एक घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। और वहां रहता था एक प्यारा सा नीलकंठ। उसकी नीली पंखों की चमक दूर से ही दिखाई देती थी। वह जंगल का सबसे सुंदर पक्षी था। सूरज चमक रहा था, पेड़ हरे भरे थे, फूल खिले हुए थे। जंगल की हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। यह एक सुंदर जंगल था। नीले पंख, चमकदार चोंच, नीलकंठ की सुंदरता देखते ही बनती थी। उसकी आंखें चमकदार और चोंच तीखी थीं। अरे, वह कितना सुंदर था! उसकी सुंदरता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी नीली पंखों की चमक और उसकी मधुर आवाज जंगल की शान थी। हर सुबह नीलकंठ मीठा गाना गाता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी गाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती। हर पेड़, हर पत्ता उसकी आवाज से गूंज उठता था। उसकी मधुर आवाज से जंगल की सुबह और भी खूबसूरत हो जाती थी। पेड़ों के बीच उड़ता हुआ वह एक तीरंदाज की तरह दिखता था। उसकी उड़ान इतनी तेज और सटीक थी कि उसे देखना एक अद्भुत अनुभव था। और उसका नीला रंग ऐसा लगता था जैसे आसमान से बातें कर रहा हो। उसकी नीली पंखों की चमक आसमान के नीले रंग से मेल खाती थी। एक दिन नीलकंठ एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था। वह अपने चारों ओर के दृश्य का आनंद ले रहा था। ऊंचाई से उसे पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रहा था, सबसे अच्छा खाना लाना चाहता था। तभी उसकी नजर नीचे कुछ अजीब सा हिलता हुआ दिखाई दिया। वह ध्यान से देखने लगा कि आखिर वह क्या है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या था वो? नीलकंठ को समझ नहीं आया। वह सोच में पड़ गया। उसकी आंखें उस अजीब चीज पर टिकी रहीं। डर के मारे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि शायद कोई खतरा है। वह सतर्क हो गया और ध्यान से देखने लगा। एक अजीब सी फुसफुसाहट। यह आवाज जंगल के हर कोने में गूंज रही थी, जैसे कोई रहस्यमयी संदेश भेज रहा हो। नीलकंठ ने गौर से देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे वह कुछ अनहोनी की आहट महसूस कर रहा हो। पत्तों के नीचे कुछ रेंग रहा था। फुस फुस फुस। ये आवाज और भी रहस्यमयी हो गई थी। एक अजीब सी आवाज आ रही थी। यह आवाज नीलकंठ के दिल में डर पैदा कर रही थी। डर के मारे नीलकंठ की चोंच खुल गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। फुसफुसाहट तेज होती गई, पत्ते हिलते रहे। नीलकंठ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नीलकंठ को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो। उसकी सांसें भी तेज हो गईं। अचानक पत्तों के बीच से एक काला साया निकला, एक लंबा काला सांप। उसकी हरकतें धीमी और खतरनाक थीं। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। नीलकंठ डर गया। उसकी आंखें सांप की आंखों से मिल गईं और वह कांप उठा। उसने पहले कभी ऐसा खतरनाक जीव नहीं देखा था। उसकी चोंच कांप रही थी और पंख सिहर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उड़ जाए या वहीं खड़ा रहे। उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगीं, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो। सांप धीरे धीरे नीलकंठ की ओर बढ़ रहा था। नीलकंठ ने अपने पंख फैलाए, लेकिन डर के मारे उड़ नहीं पाया। अचानक नीलकंठ ने हिम्मत जुटाई और तेजी से उड़ गया। पत्तों की सरसराहट और तेज हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। फुसफुसाहट की आवाज भी धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन नीलकंठ के दिल में वह डर हमेशा के लिए बस गया। सामना। यह एक ऐसा क्षण था जब प्रकृति के दो जीव आमने सामने थे। सांप ने अपना फन फैलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने शिकार को पहले ही जीत चुका हो। उसकी जीभ फुंकार रही थी। हर बार जब वह अपनी जीभ बाहर निकालता तो ऐसा लगता जैसे वह अपने शिकार को चेतावनी दे रहा हो। वह नीलकंठ की तरफ देख रहा था। उसकी नजरें इतनी पैनी थीं कि नीलकंठ को अपनी जान खतरे में दिख रही थी, एक खतरनाक शिकारी की तरह। सांप धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ रहा था, जैसे वह हर कदम को सोच समझ कर रख रहा हो। नीलकंठ को अपनी जान खतरे में दिख रही थी। वह जानता था कि अगर उसने एक भी गलती की तो उसका अंत निश्चित था। उसे अपने बच्चों की याद आई। वह जानता था कि अगर वह हार गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। उसे उन तक पहुंचना था। वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। लेकिन सांप उसके और उसके बच्चों के बीच में था। वह एक बड़ी चुनौती थी जिसे पार करना आसान नहीं था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। नीलकंठ ने चारों ओर देखा, लेकिन हर दिशा में उसे सांप ही नजर आ रहा था। नीलकंठ ने सांप को डराने की कोशिश की,
उसने अपने पंख फैलाए और जोर से चिल्लाया ताकि सांप डरकर भाग जाए। वह चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से, ये मेरा इलाका है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके साहस को दर्शा रही थी। यह एक निर्णायक क्षण था। दोनों जीव एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई हो। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। हर पेड़, हर पत्ता इस संघर्ष का गवाह बन रहा था। नीलकंठ ने एक गहरी सांस ली और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार हो गया। सांप भी पूरी तरह से तैयार था। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं, जैसे वह किसी भी पल हमला कर सकता था। यह संघर्ष का अंतिम क्षण था। दोनों जीव अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार थे। भागने का रास्ता नहीं, लेकिन स्नेक हिला तक नहीं। वह बस नीलकंठ को देखता रहा, जैसे कह रहा हो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। नीलकंठ को समझ आ गया था कि अब लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। उसे अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करनी थी। उसने स्नेक पर झपट्टा मारा, अपनी चोट से वार करने की कोशिश की, लेकिन स्नेक बहुत तेज था। वह बच गया और गुस्से से फुंहुशाया। नीलकंठ को समझ आ गया था कि ताकत से वह स्नेक को नहीं हरा सकता। उसे कोई और तरीका सोचना होगा। उसने स्नेक की आंखों में देखा और उसे एक योजना सूझी, एक मुंह की भरी प्लान। नीलकंठ ने स्नेक से कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। स्नेक मुस्कुराया। उसे अपनी ताकत पर घमंड था। नीलकंठ ने आगे कहा, लेकिन क्या तुम सचमुच में इतने ताकतवर हो कि इस पेड़ पर चढ़ सकते हो? स्नेक को गुस्सा आ गया। तुम मुझ पर शक करते हो? उसने फुंहुशाया। नहीं नहीं, नीलकंठ ने कहा, मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम इतने ऊंचे चढ़ सकते हो? स्नेक नीलकंठ की बातों में आ गया। वह अपनी ताकत साबित करना चाहता था। वह पेड़ पर चढ़ने लगा। नीलकंठ ने स्नेक को ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसके मन में जीत की उम्मीद जाग उठी। जैसे ही स्नेक थोड़ा ऊपर चढ़ा, नीलकंठ ने अपने पंख फड़फड़ाए। हवा का एक झोंका आया और स्नेक पेड़ से नीचे गिर पड़ा। स्नेक गुस्से से भर गया, लेकिन अब वह नीलकंठ तक नहीं पहुंच सकता था। नीलकंठ ने एक आखिरी चाल चली। उसने स्नेक से कहा, तुम हार गए, तुम मुझसे कमजोर हो। स्नेक को अपनी हार का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। नीलकंठ ने राहत की सांस ली। वह बच गया था और उसने अपने बच्चों को भी बचा लिया था। जंगल में फिर से शांति छा गई। नीलकंठ फिर से खुशी से गाने लगा। उसकी आवाज में अब और भी मिठास थी, क्योंकि आज उसने साबित कर दिया था कि दिमाग ताकत से भी ज्यादा ताकतवर होता है।